अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असलम सईद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हसमली उर्दू क्लासेज पर। जिस भाई ने अभी तक हमारा हसमली उर्दू क्लासेज यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, हमारा जो उर्दू हिंदी ग्रामर में जो टॉपिक चल रहा है वो है विशेषण। विशेषण का कुछ पार्ट हम अपनी पहली क्लास में पढ़ चुके हैं और उसके आगे हम अब विशेषण का जो दूसरे पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं, विशेषण किसे कहते हैं या विशेषण गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, यानी गुण से संबंध रखने वाली विशेषता को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंध रखने वाली विशेषता को क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंध रखने वाली, संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंध रखने वाली विशेषता को क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे या गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बात समझ में आई। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंध रखने वाली विशेषता को क्या कहेंगे, गुण विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। अभी आगे जो गुणवाचक विशेषता है उसके जो कुछ यहाँ पे विशेषता हमने लिखी हुई है, जैसे गुणबोधक यानी गुण से संबंधित, गुण चाहे अच्छा हो बुरा हो, गुण से संबंधित कुछ भी आएगा तो वो गुणवाचक, वहां पे गुणवाचक विशेषण होगा। तो गुणवाचक विशेषण से गुणबोधक यानी गुणबोधक में क्या है, अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, सुशील, विनीत और दानी। क्या है, गुण में क्या है, गुण में गुणबोधक अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, सुशील, विनीत, दानी आदि। क्या है, गुण में क्या आ गया, गुण में आ गया गुणबोधक में आ गया है अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, यानी कि जो अच्छी उसके अंदर अच्छी भलाइयाँ हैं, अच्छे जो अच्छी विशेषताएं हैं वो गुणबोधक के अंदर आ जाती हैं। आगे चलते हैं दोषबोधक किसे कहते हैं, यानी कि दोषबोधक बुरा, खराब, अशिष्ट, उद्धत, दुष्चरित्र, ठेठ, कंजूस आदि, इनको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दोषबोधक। क्या कहेंगे, दोषबोधक। गुणबोधक में अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, सुशील, विनीत, दानी आदि आ गया। इसी तरह दोषबोधक में बुरा, खराब, अशिष्ट, उद्धत, दुष्चरित्र, ठेठ, कंजूस आदि, ये दोषबोधक के अंदर आ गया। आगे चलते हैं रंगबोधक में नीला, पीला, हरित, रक्त, जामुनी, बैंगनी, खाकी आदि, यानी कि जो रंगों का बोध कराए, यहाँ पे जो रंगों का बोध है वो क्या है, वो भी एक विशेषता है, विशेषण है। क्या है, विशेषता है। रंग भी क्या है, विशेषता है। रंगबोधक विशेषण ये है, नीला, पीला, हरित, रक्त, जामुनी, बैंगनी, खाकी आदि। तो 3 हो गए। गुणबोधक अच्छा, भला, गुणबोधक में क्या हो गया, अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, सुशील, दानी, विनीत, दानी आदि। इसी तरह दोषबोधक में बुरा, खराब, अशिष्ट, उद्धत, दुष्चरित्र, ठेठ, कंजूस आदि। इसी तरह रंगबोधक में क्या है, नीला, पीला, हरित, रक्त, जामुनी, बैंगनी, खाकी आदि। आगे चलते हैं कालबोधक, जहाँ पे काल का, वक्त का जहाँ पे बोध हो उसे कालबोधक विशेषण कहते हैं। ये गुणवाचक के अंदर ही आते हैं। ये क्या किसके अंदर आते हैं, गुणवाचक जो विशेषण है उसके अंदर ही ये आते हैं। कालबोधक पुराना, प्राचीन, नवीन, नूतन, क्षणिक, दैनिक, मासिक आदि, ये किसके अंदर आ गया, ये कालबोधक के अंदर आ गया। काल आप जानते हैं, काल किसे कहते हैं, काल कहते हैं टाइम को, वक्त को काल कहते हैं।
इसी तरह आगे स्थान बोधक क्या है, स्थान बोधक। स्थान बोधक के अंदर जैसे अमरोही, लुधियानवी, जयपुरी, लाहौरी, भारतीय आदि। तो ये यहाँ पे स्थान का बोध करा रहे हैं, किसका, स्थान का, को अमरोही है, लुधियानवी है, जयपुरी है, लाहौरी है या भारतीय है। आगे चलते हैं गंध बोधक। गंध, गंध खुशबू, बदबू, गंध, महक को गंध कहते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। गंध बोधक जैसे खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, दुर्गंधित, सौंधी आदि। तो ये क्या हो गया, ये गंधबोधक के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया, गंधबोधक के अंदर है। मगर ये किसका है, पाठ ये उसी का है, गुणवाचक विशेषण का। ये गुणवाचक विशेषण के अंदर ही ये पाए जाते हैं। आगे चलते हैं दिशा, दिशा बोधक। दिशा बोधक, दिशा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ऊपरी, बाहरी, ईशान, कोणीय आदि। ये किसके अंदर है, ये दिशा बोधक के अंदर है। दिशा बोधक, यहाँ पे दिशा का बोध हो रहा है। जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी, ईशान, कोणी आदि। आगे चलते हैं अवस्था बोधक। अवस्था, अवस्था है जैसे गीला है, सूखा है, ये किस अवस्था में, उसे अवस्था बोधक कहते हैं। मगर ये गुणवाचक विशेषण का ही पाठ है। अवस्था, अवस्था बोधक जैसे गीला, सूखा, नम, शुष्क, आर्द्र, नमीदार, जला हुआ आदि। जला हुआ आदि। बात क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आएगी आपको। आगे चलते हैं आयु बोधक। आयु यानी कि इंसान की आयु से संबंधित है। आयु बोधक जैसे युवा, वृद्ध, बाल, किशोर आदि। आगे चलते हैं दशा बोधक। दशा, क्या दशा है उसकी, ये दशा बोधक में दशा अस्वस्थ, रोगी, निरोगी, स्वस्थ, चंगा, सुथरा हुआ, बिगड़ा हुआ आदि। ये किसके अंदर आते हैं, ये दशा बोधक के अंदर आते हैं। अस्वस्थ, निरोगी, अस्वस्थ, रोगी, निरोगी, स्वस्थ, चंगा, सुथरा हुआ और बिगड़ा हुआ आदि। आगे चलते हैं आकार। आकार बोधक, जो यहाँ पर आकार का बोध कराए, जहाँ पर आकार का बोध हो रहा है, भाई गोल है, चौकोर है, त्रिकोणीय है, मोटा है, लंबा है, पतला है, क्या है, आकार बोधक। आकार बोधक के अंदर मोटा, लंबा, बौना, त्रिकोण, चौकोर, षटकोण, त्रिभुज आदि। तो ये किसके अंदर, ये किसके अंग, यानी कि यह आकार बोधक हो गए। कौन सा बोधक हो गया, आकार बोधक हो गए यहाँ पे। आगे स्पर्श बोधक। स्पर्श बोधक, स्पर्श बोधक जो स्पर्श करे, इसको महसूस हो, यानी कि कठोर, कोमल, मुलायम, खुरदरा, नर्म, सख्त, ठंडा, गर्म आदि। तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। कौन सा हो गया, गुणवाचक विशेषण। आगे चलते हैं नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप तोल, परिमाणवाचक विशेषण क्या है, परिमाण माने नाप तोल। परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप तोल का या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान हो तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ, मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ। तो यहाँ पे माप तोल की कारण विशेषता पाई जा रही है। किसकी विशेषता पाई जा रही है, माप तोल की, यानी कि 4 लीटर। मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ। मैं कुछ मीठा भी खाता हूँ, तो यहाँ पे माप तोल संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप तोल का या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञात हो, विशेषता का ज्ञान हो या ज्ञात हो,
उसे क्या कहते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ, मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ, मैं कुछ मीठा भी खाता हूँ, मैं कुछ मीठा भी खाता हूँ आदि। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के माप तोल का या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञात हो या बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ, मैं कुछ मीठा भी खाता हूँ आदि। आगे नोट, परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाए परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कौन कौन से परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं? एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब पढ़ते हैं नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध कराते हैं। यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम यानी कि 2 लीटर, ये निश्चित हो गया 2 लीटर या 10 ग्राम या 10 मीटर, तो ये क्या हो गया, ये निश्चित हो गया। अनिश्चित कुछ हो गया, कुछ खाना खा लिया, ये अगर बहुत, कम, ज़्यादा, तो ये किसके अनिश्चित, यानी कि इनका ये निश्चित नहीं है भाई। ज़्यादा में कितना ज़्यादा है, कम में कितना कम है, कुछ कितना है, थोड़ा है, ज़्यादा है, तो ये अनिश्चितवाचक विशेषण हो गया। हम पढ़ रहे हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित माप तोल का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम विशेषण का निश्चित परिणाम का, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी आदि। तो यहाँ पे भाई निश्चित मालूम चल रहा है कि भाई 2 लीटर दूध है। कितना है? 2 लीटर दूध है। 10 मीटर कपड़ा है, 10 मालूम हो रहा है कि भाई यहाँ पे 10 मीटर है, ये निश्चित है 10 मीटर। ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे जैसे 2 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी आदि। आगे चलते हैं नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, बहुत घी, कम पानी, कम चीनी, अधिक पानी आदि अनिश्चितवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है ये? अनिश्चितवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अनिश्चितवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, बहुत घी, थोड़ा दूध निश्चित नहीं है भाई कितना थोड़ा है, बहुत घी, यहाँ पे निश्चित नहीं है कि बहुत घी कितना बहुत है। इसी तरह कम चीनी, अधिक पानी आदि अनिश्चित वाचक विशेषण के उदाहरण हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? एक बार रिपीट कर लेते हैं इनको। विशेषण, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विशेषण। विशेषण में हम कुछ हिस्सा अपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो हम आज पढ़ रहे हैं गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण, किसी भी प्रकार के गुण से संबंध रखने वाली विशेषता को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुणबोधक अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, सुशील, विनीत, दानी आदि, ये क्या हो गया? ये गुणबोधक हो गया। इसी तरह दोषबोधक बुरा, खराब, अशिष्ट, उद्धत, दुश्चरित्र, डीठ, कंजूस आदि। आगे चलते हैं रंगबोधक। रंगबोधक में क्या आ गया? नीला, पीला, हरा, गुलाबी, जामुनी, जो भी है रंग है वो इसका रंगबोधक के अंदर आएगा। आगे कालबोधक। कालबोधक यानी कि समय, क्या? समय। कालबोधक पुराना, प्राचीन, नवीन, नूतन, क्षणिक, दैनिक, मासिक आदि किसके अंदर आते हैं? ये कालबोधक होते हैं। इधर स्थानबोधक, जहाँ से किसी स्थान का बोध हो रहा हो उसे स्थानबोधक कहते हैं। जैसे अमरोही, लुधियानवी, जयपुरी, लाहौरी, भारतीय आदि। इसी तरह आगे गंधबोधक। गंध, जिससे महक यानी गंध में खुशबू भी आ जाती है, बदबू भी आ जाती है, यह गंधबोधक है। गंधबोधक में जैसे खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, दुर्गंधित, सौंधी आदि। आगे चलते हैं दिशाबोधक। क्या है? दिशाबोधक, जिसमें दिशा का बोध हो, जहाँ पे दिशा का बोध हो उसे दिशाबोधक कहेंगे। यानी गुणवाचक, जो गुणवाचक विशेषण है उसके ही पार्ट है दिशाबोधक। जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, बाहरी, भीतरी, बाहरी, ईशान, कोण्य आदि। आगे अवस्थाबोधक, गीला, सूखा, नम, शुष्क, आर्द्र, नमीदार, जला हुआ आदि। आगे है आयुबोधक। आयु यानी जो आयु से संबंधित हो, जैसे युवा, वृद्ध, बाल, किशोर आदि। आगे दशाबोधक, अस्वस्थ, रोगी, निरोगी, स्वस्थ, चंगा, सुधरा हुआ, बिगड़ा हुआ आदि। आगे आकारबोधक। आकारबोधक कौन सा विशेषण? आकारबोधक जैसे मोटा है, लंबा है, बौना है, त्रिकोणीय है, चौकोर है, षटकोण आदि। स्पर्शबोधक, कठोर, कोमल, मुलायम, जिससे स्पर्श मालूम हो, जिसको स्पर्श करने से मालूम हो कि भाई ये कठोर है, ये कोमल है, मुलायम है, खुरदरा है, नर्म है, सख्त है, ठंडा, गर्म आदि। आगे चलते हैं नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण यानी कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार: गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामवाचक विशेषण। अब ये नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप तोल का या मात्रा संबंधी विशेषता का बोध हो या ज्ञान हो तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ। मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ। यहाँ पे किसका? यहाँ पे माप तोल संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। इसी तरह मैं कुछ मीठा भी खाता हूँ। मैं कुछ मीठा भी खाता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ मीठा भी खाता हूँ तो यहाँ पे माप तोल संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। आगे चलते हैं नोट। जो परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चय परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं यानी कि वो विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम सोना या 2 किलो चांदी वगैरह। आगे है अनिश्चयवाचक परिणाम। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिणाम का बोध कराते हो उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, बहुत घी,
थोड़ा दूध, बहुत घी, कम चीनी, ज़्यादा पानी वगैरह। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी क्लास? उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे। एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम है जो हमारा वो सर पे है, तो थोड़ा नींद से उठने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।